Good evening, everyone. Hopes you are fine, enjoying with us. This is Sana Nasir from Sons and Easy Productions, and today I'm here to celebrate Eid greetings with you. पूरे मुल्क में इस वक्त ईद जो मनाई जा रही है बहुत जोशो खरोश से मनाई जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने शहदा को भी नहीं भूलने हैं। वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंग का आलम है, और मुझे लगता है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आमद है। जैसे अब जो सिनेरियो है कि वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हम आज के दिन कम से कम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि लेकिन जो शहदा हैं, जो अभी भी जो हमारे पाक आर्म फोर्सेस के लोग हैं, अपनी जान हथेलियों पर रख कर बॉर्डर्स पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनको सलाम है। मेरे ख्याल से तो उनकी ये ईद जो है, इस वक्त जब पूरा मुल्क जो है वो ईद की खुशियों में इन्वॉल्व हुआ है, अपने अपने घरों में है, और अभी भी जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, वो महाज पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, और उनकी ईद जो है वहाँ बारूद के साथ वो लोग मना रहे हैं। तो खैर, हम उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको सलाम है हमारी तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से, कि वो इस मुश्किल घड़ी में एक साथ खड़े हैं। और फिर स्पेशली हमारे हुक्मरानों को जो मतलब सरपरस्ती के ऊपर अभी भी वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि मुल्की हालात को कैसे बेहतर और स्टेबल किया जा सकता है, स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सकता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। लेकिन साइड बाय साइड वो हमें बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है पेट्रोल की जो कीमत है वो अगेन राइज हो सकती है, अगेन जो है महंगाई का एक तूफ़ान आ सकता है। इन सब चीज़ों के साथ आवाम को मेंटली तौर पर तैयार किया जा रहा है कि आप तैयार रहें, नेक्स्ट एटम बॉम्ब जो है वो महंगाई का गिरेगा। बाकी तो आई डोंट नो कि वो क्या सीन है, लेकिन एक तूफ़ान जो पाकिस्तान में चल रहा है महंगाई का है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र जो है एजुकेशन सेक्टर कर रहा है। और इस एजुकेशन सेक्टर को जो है किस तरह से इसकी बेहतर तौर पे पॉलिसी बनाई जा सकती है कि बच्चे जो है बाकी हर चीज़ मामूल के मुताबिक है, सेलिब्रेशंस हैं, कंसर्ट्स हैं, जो एग्ज़िबिशन्स हैं वो सब जा रहे हैं, लेकिन सफ़र हो रहा है तो एक एजुकेशन सेक्टर जो कि बंद पड़ा है। और मेरी ख्वाहिश है कि ये सेक्टर जो है इस पे भी नज़रसानी की जाए। जहाँ पे आपकी पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, आपकी मामूल की सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वाई द स्कूल्स आर क्लोज्ड। और अगर क्लोज्ड हैं तो प्लीज़ उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उस पे नज़रसानी की जाए कि जो हम इतनी ज़्यादा फ़ीस वगैरह कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आपकी ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में कभी तो आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वीक जा रहा होता है, अनस्टेबल होता है। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो कि आगे आने वाले वक्तों में यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आई डोंट नो कि वो किस तरह से मैनेज होगा। तो बेहतर है कि अगर हम इस पॉलिसी के ऊपर चलें कि हफ्ते में 2 से 3 जो है आपके दिन ऑन कर दी जाए स्कूल के, बाकी बेशक ऑफ कर दें, लेकिन 2 से 3 दिन बच्चों को स्कूल लाजमी भेजा जा सके। इस स्कूल के इन्वायरमेंट को बच्चों तक पहुंचने दें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका जो है एजुकेशन सेक्टर हो रहा है, और वो बंद है। तालीमी सरगर्मियाँ बंद हैं, लेकिन बाकी सारे जोन्स में जो है वो बच्चे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एग्जीबिशंस को, कंसर्ट्स को, ईच एंड एवरीथिंग दे आर एंजॉइंग। ठीक है, खैर ये तो बात चलती रहेगी, क्योंकि जिस तरह अभी लास्ट में जो है जो हमारे लीडर्स हैं हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, तो उसमें फिर मेरे माइंड में ये आया कि हम एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। लेकिन ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो इसमें हम उन लोगों को भी, उनकी काविशों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे जो जिन्होंने हमें पूरे रमज़ान में सपोर्ट किया, और हमें जो है एक नोबल कॉज के ऊपर भी सपोर्ट किया। दैट्स उनके कुछ मैं नाम ले लूँगी। इस्माइल एस्थेटिक्स हैं, कॉस्मिया हैं, और हमारे साथ मनज़ा हैं, आर्ट ऑफ होम हैं, और शीरी। स्पेशली ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ईद के ऊपर जो है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट नोरेविया, इन सब के ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी ईद को बहुत अच्छा बना दिया। हमें सेलिब्रेट करने के लिए एक अपनी जो इन्होंने एफर्ट्स की हैं, या इन्होंने नोबल कॉज पे हमें सपोर्ट किया है,
تھینک یو سو مچ فار آل آف یو اینڈ اسٹے بلیسڈ ایٹ یور ہوم، اسٹے ایٹ یور ہومس، کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں کہ پیٹرول کم سے کم استعمال کریں، کفایت شعاری سے استعمال کریں، لیکن مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہیں بھی، کیونکہ اگر صرف اسکولس کو بند کر دینا ایک سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی جو ہے آلٹرنیٹ سلوشن نکالیں اسکولس کے لیے. اسپیشلی اگر سرکاری دفاتر جو ہیں 3 دن ہفتے میں کھل سکتے ہیں تو اسکول بھی 3 دن کھل سکتے ہیں، 2 دن ہی کھول دیں تو یہ ہے کہ بچے افیکٹ نہیں کریں گے. رانا سکندر صاحب، میری آپ سے اسپیشلی گزارش ہے کہ پلیز اس پالیسی پہ ضرور دیکھیں. میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ جا کے بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہیں سے سنوائی ہو جائے، کہیں سے کوئی اچھی خبر ہمیں ملے کہ ہم عید کے بعد بچے ہمارے اسکول جا سکیں. تھینک یو سو مچ فار دا کنسیڈریشن آف مائی تھاٹس، ویژن جو بھی ہے اس کو بہت سیریسلی لیں، بیکاز یو نو عید از جسٹ فار 3 days، اور اس کے بعد جو ہے بچے پھر سے وہ آن لائن اس پہ چلے جائیں گے، جس پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا جو ہے لوڈ شیڈنگ کا بھی اناؤنسمنٹ ہے، پھر آپ کا پیٹرول مزید پرائس ریز کر رہی ہے، تو اس میں فی اسٹرکچر کے اوپر بھی کنسیڈر ہونا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ سی یو نیکسٹ انشاء اللہ.